प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सुबह के समय में एक बार फिर से हमें अपनी चरणों में आने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अपने हाथों में लेकर अब तक संभाला है। इसीलिए हमें उस महान परमेश्वर का हर एक दिन के लिए धन्यवाद करना चाहिए और हमें सुबह उठकर उस महान जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने एक बार फिर से सुबह की रोशनी हमें दिखाई है। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। यशायाह 40 का 8 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप में बता रहा है कि घास तो सूख जाती है और फूल भी मुरझा जाते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन जो सदैव जीवित है कभी नहीं मिटेगा। वह वचन हमेशा अटल रहता है जो कभी नहीं मिटता। इसीलिए इस संसार की हर एक वस्तुएं, चाहे वह घास हो, चाहे वह फूल हो, चाहे वह आकाश हो, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो, एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन सिर्फ एक ही है जो सदैव रहता है और वह परमेश्वर और परमेश्वर का वह वचन है जो हमारे लिए हमें दिया गया है। इसीलिए ये सदा ठहरने वाले वचन को हमें हमेशा अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हम इस वचन के अनुसार हर एक काम करना चाहिए। इसीलिए हमारा मन इस संसार की नाशवान वस्तुओं पर नहीं लगना। हमने अपना मन सिर्फ इस वचन के ऊपर ही लगाना है। हमने इस संसार में रहते हुए संसार के रीति रिवाजों, कामों में, बातों में नहीं फंसना। अगर हम इस वचन को अपने जीवन में मुख्य रखकर इस संसार में चलेंगे तो ये संसार हमें अपने वश में नहीं ले सकता, क्योंकि ये वचन उस समय हमारी मदद करेगा और हमें संसार में फंसने से रोकने में हमारी मदद करेगा। इसीलिए एक विश्वासी का जो इस संसार में अलगताई और पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे इस वचन को अपने जीवन में पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये वचन जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम समझते हैं, वह कभी नहीं मिटता। वह सदा ठहरने वाला अटल वचन है जो वचन स्वयं परमेश्वर का है। ये पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है जो हमारे लिए है। ये बाइबल किसी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। ये वचन किसी मनुष्य की समझ नहीं है। ये किसी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा नहीं लिखे गई, परंतु ये वचन स्वयं परमेश्वर का है जो परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। इसीलिए इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन इस वचन के अनुसार होना है। हमें इस वचन पर चलना है और इस वचन को ही सबसे ज़्यादा हमने प्रेम करने वाले बनना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। इसीलिए प्रभु,
हमें ये सदा ठहरने वाले वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दो। प्रभु हम इस संसार में रहते हुए इस वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु हमारी मदद करो और सहायता करो और सच्चे मन से हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए। प्रभु आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। प्रभु आज का वचन एक के लिए आशीष का कारण बन जाए। जितने भी तेरे जन ये तेरा पवित्र वचन सुने उनके हृदय में वचन कार्य करने पाए और वह भी इस वचन के अनुसार चलकर एक आत्मिक जीवन व्यतीत करने पाए। प्रभु हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप ही हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर है। प्रभु आप हमें अपने हाथों में लेकर इस संसार में लेकर चलाओ। प्रभु हमारी हर एक काम में मदद करो, सहायता करो। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।